जान आलम बादशाह और अदल का चिराग। तमहीद, अदल की खुशबू। कदीम ज़मानों की बात है जब बादशाहतें तलवार की ताकत से कायम होती थीं और तख्त व ताज खून की कीमत पर बचाए जाते थे। इन दिनों इंसाफ नायाब था और आम आदमी के लिए सच कहना जान जोखों का काम समझा जाता था। मगर उन्हीं अंधेरों में एक नाम ऐसा भी था जो चिराग की तरह रोशन था, और जान आलम बादशाह। वो एक वसी और अरीज सल्तनत का हुक्मरान था। इसकी सल्तनत में बुलंद व बाला पहाड़, सरसब्ज मैदान, आबाद शहर और दूर दराज गांव शामिल थे। खजाने भरे हुए थे, फौज ताकतवर थी, मगर इन सब के बावजूद जान आलम की असल पहचान इसका अदल, रहमदिली और खौफ खुदा था। लोग कहते थे बादशाह बहुत हैं, मगर जान आलम जैसा कोई नहीं। जान आलम बादशाह का दिन फजर की अजान से शुरू होता था। महल के सुनहरे गुंबदों में जब मुअज्जिन की आवाज गूंजती तो बादशाह अपनी नर्म मसनद छोड़कर वुजू करता और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाता। वो अक्सर दुआ करता, ए अल्लाह, अगर मेरी हुकूमत किसी एक मजलूम के आंसू का सबब बने तो मुझसे ये ताज छीन लेना। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि इसके दिल की आवाज थी। वो कुरान पाक की तिलावत करता, नबी करीम की सीरत पढ़ता और अपने दरबारी उलमा से कहता, मुझे ऐसा फैसला सिखाओ जो क़यामत के दिन मेरे हक में गवाही दे। जान आलम का महल बेशक शानदार था, संगमरमर के सतून, रेशमी पर्दे और सोने के फानूस, मगर इसका दिल उन सब से ज्यादा रोशन था। वो जानता था कि महल अल्लाह की रजा के बगैर कब्र से ज्यादा महफूज नहीं, इसीलिए वो खुद को अवाम से दूर नहीं रखता था। वो अक्सर भेस बदल कर बाजारों, गलियों और गांव में जाता ताकि हकीकत जान सके, न कि सिर्फ वजीरों की बातों पर यकीन करे। एक दिन जान आलम ने आम कपड़े पहने, ना ताज, ना मुहाफिज, सिर्फ एक आम मुसाफिर की तरह। वो शहर के मरकजी बाजार में दाखिल हुआ। वहां जिंदगी रवां थी। सब्जी फरोश आवाजें लगा रहे थे, लोहार की दुकान से हथौड़े की आवाज आ रही थी, बच्चे खेल रहे थे। मगर अचानक बादशाह की नजर एक कोने में बैठी एक कमजोर सी शख्सियत पर पड़ी। एक गरीब बूढ़ा शख्स जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जान आलम ने आगे बढ़कर नरमी से पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? बूढ़े ने सर उठाया। इसकी आंखों में बरसों की थकन थी। इसने कहा, बेटा, मैंने सारी उम्र इस जमीन पर खेती की, मेरे बाप दादा की निशानी थी, मगर बादशाह के एक अफसर ने ताकत के जोर पर वो जमीन छीन ली। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। मैं दरबार गया, फरियाद की, मगर मेरी कोई सुनवाई ना हुई। ये सुनकर जान आलम का दिल लरस गया। इसकी आंखें नम हो गई, मगर उसने अपना तारुफ जाहिर न किया। बस इतना कहा, बाबा, अल्लाह इंसाफ जरूर करेगा। इस रात जान आलम सो ना सका। बूढ़े के आंसू इसके दिल में तीर की तरह लगे हुए थे। वो बार बार खुद से कहता, अगर मेरी सल्तनत में जुल्म हो रहा है और मुझे खबर नहीं, तो ये तख्त मेरे किसी काम का नहीं। इसने तहज्जुद में उठकर लंबी दुआ की, हे अल्लाह, अगर मैंने कोताही की है तो मुझे दुरुस्त रास्ता दिखा। अगले दिन जान आलम ने खुले दरबार का ऐलान किया, ऐसा दरबार जहां हर शख्स बिला खौफ अपनी बात कह सकता था। वो अफसर भी तलब किया गया जिस पर इल्जाम था। तहकीक शुरू हुई, गवाह आए, कागजात देखे गए। आखिरकार सच सामने आ गया। जान आलम बादशाह ने बुलंद आवाज में फैसला सुनाया, बूढ़े की जमीन फौरन वापस की जाए, अफसर को इसके ओहदे से माजूल किया जाए, इसे सजा दी जाए ताकि दूसरों के लिए इबरत हो, बूढ़े से सना मुआफी मांगी जाए। फिर बादशाह ने कहा, हुकूमत अल्लाह की अमानत है और अमानत में खयानत करने वाला अल्लाह के गजब से नहीं बच सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। इस फैसले के बाद पूरे मुल्क में इंसाफ की हुआ चल पड़े। मजलूमों को हौसला मिला, जालिमों को खौफ आया, अवाम ने सुकून का सांस लिया। लोग कहने लगे, जान आलम सिर्फ बादशाह नहीं, अदल का चिराग है। वक्त गुजरता गया, जान आलम बूढ़ा हो गया। आखिरी दिनों में उसने कहा, मेरी सल्तनत मेरे महल से नहीं, लोगों की दुआओं से मजबूत रही। और फिर एक दिन
وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جان عالم بادشاہ مٹی میں سو گیا، مگر اس کا عدل تاریخ میں زندہ ہو گیا۔